भुइमिया पाजी एक दिन मुझे कहते हैं यार तू मेरे साथ शोज पे चला कर अब। तो भुइमिया पाजी यूज्ड टू टेक मी ऑन ऑल हिज शोज और मैं उनके शोज ओपन करता था। जो गुरु नाम है हाँ, वो भी उन्होंने दिया है। मेरा नाम गुरशरण है वैसे, बट जब आप उस्ताद लोगों के साथ घूमते हो, जब आप इतने इतने बड़े क्राफ्ट के आर्टिस्टों के साथ घूमते हो तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ निकल आती है जो बड़ी हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि यूट्यूब का दौर है, द नेम शुड बी वेरी स्मॉल एंड क्रिस्प एंड तेरे नाम में गुरु तो आता ही है ऑलरेडी, तो उसको गुरु ही कर दे बस। जब भी मैं सलमान सर को मिलता हूँ, मैंने कभी बताया नहीं है, फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग इट ऑन द कैमरा, मैं जब भी सर को देखता हूँ, मिलता हूँ, मैं घर जाके 150 गुना ज़्यादा मेहनत करता हूँ। सी उन्होंने इतने साल दिए हैं इस इंडस्ट्री को, उन्होंने इतना काम किया है, कोई छुट्टी नहीं ली है। तो मेरे को होता है कि यार जितनी सर मेहनत कर रहे हैं, मैं उससे उनसे 2-10% भी वैसा हो जाऊं तो मेरे को और मज़ा आने लग जाएगा ज़िंदगी जीने में, मेरे को और मज़ा आने लग जाएगा अपना काम करने में। गुरु, मैं आपसे एक बात मैं पूछना चाह रहा था, आपके करियर में स्पेशली शुरुआती दौर में बोहेमिया का कितना रोल है? सी भुइमिया पाजी के साथ पहले तो आई लव भुइमिया पाजी, और 2010-11 में जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो थ्रू वन ऑफ आवर फ्रेंड्स आई मेट हिम। एक इवेंट कंपनी थी, उसके थ्रू मैं भुइमिया पाजी को मिला था, और जिस दिन से मिला था उस दिन से चीज़ें सीखनी शुरू कर दी थी मैंने उनसे, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रैपर वी हैव। और भुइमिया पाजी की एक दिन मुझे कहते हैं यार तू मेरे साथ शोज़ पे चला कर अब बड़ा हो गया, तो मेरे साथ शोज़ पे चला कर, और शोज़ पे और बंदे को चीज़ें सीखने को मिलती हैं बहुत सारी। तो भुइमिया पाजी यूज्ड टू टेक मी ऑन ऑल हिज शोज़ और मैं उनके शोज़ ओपन करता था, और जब वो आने वाले होते थे तो माहौल गर्म करके रखता था कि अब भुइमिया पाजी इज़ कमिंग, एवरीबॉडी मेक सम नॉइज़। और करते करते उनको मैं अपना म्यूज़िक शेयर करता था उनके साथ, करते करते मेरे वो फैमिली जैसे बन गए मेरे लिए, और ही यूज्ड टू गाइड मी ऑल द टाइम। और फिर 2015 में उनको मेरा एक गाना अच्छा लगा जो मैं उनको भेजा था कि ये स्क्रैच बना हुआ है पटोला, और फिर उन्होंने उस गाने के ऊपर फीचर करा मेरे साथ, एंड द सॉन्ग वेंट वायरल। द सॉन्ग इट वाज सुपर हिट सॉन्ग, और टी सीरीज़ पे रिलीज़ हुआ था। बट येस, भुइमिया पाजी ने मेरे को बहुत चीज़ें सिखाई हैं, एंड मैं अभी भी रोज़ उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखता रहता हूँ। और आपका जो गुरु नाम है हाँ, वो भी उन्होंने दिया है। यस, मेरा नाम गुरशरण है वैसे, बट जब आप उस्ताद लोगों के साथ घूमते हो, जब आप इतने इतने बड़े क्राफ्ट के आर्टिस्टों के साथ घूमते हो तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ निकल आती है जो बड़ी हो जाती है। तो उन्होंने गुरशरण से फिर गुरु बोला कि यूट्यूब का दौर है, और द नेम शुड बी वेरी स्मॉल एंड क्रिस्प एंड तेरे नाम में गुरु तो आता ही है ऑलरेडी, तो उसको गुरु ही कर दे बस। राइट, ओके। एंड मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था तो आपने उसमें बताया कि ये जैसे आपका हर गाना जो है वो बहुत कामयाब रहता है, ये आपकी जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत बहुत हाई है। क्या उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जब आपने शुरुआत करी थी तो आपको शुरू के जो आपके गाने थे कुछ टाइम लगा उनको पिकअप होने में? Does that hunger come from there? आई थिंक जो भी बंदा या जो भी कोई बिजनेस या जो भी कोई चीज़ पकती रहती है उसको उतना खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। जो भी चीज़ को ज़्यादा, आप दाल को देखो ज़्यादा पकाते रहोगे ना तो वो दाल का अलग ही एक मज़ा आएगा, या किसी भी सब्जी को ज़्यादा टाइम तक पकाओगे उसको, या चाय को ज़्यादा उबालोगे चाय ज़्यादा कड़क चाय बनेगी। तो आई थिंक सेम गोज़ विद लाइफ, सेम गोज़ विद एवरी बिजनेस, और सेम गोज़ विद एवरी आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड। आप जितने भी बड़े आर्टिस्ट दुनिया के देखोगे, जितने भी बड़े एक्टर्स दुनिया के देखोगे, वो आते हिट नहीं होते कभी भी। एग्जैक्टली। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, वो पहले तो अपने आप को प्रूव करने में लगे होते हैं, क्योंकि बाकी बहुत सारी दुनिया होती है उस टाइम पे सेम चीज़ कर रही होती। तो क्योंकि एक जो रियल स्टार है, रियल आर्टिस्ट है, उसके पास ना तो पैसा होता है अपने आप को प्रमोट करने के लिए, ना उसके पास लिंक्स होते हैं, सिर्फ उसके पास एक कला होती है। तो जो अभी आगे आने वाले भी आर्टिस्ट हैं, आई थिंक जो लोग जैसे मैं 2012, 13, 14, 15 तक म्यूज़िक रिलीज़ करता रहा, बट आई वॉज देयर इन द मार्केट बट नॉट देयर, बट उसका एक अलग ही मज़ा है। यू फील
कि आपके साथ ऑडियंस कनेक्ट हो रही है, बट उस पैमाने पे नहीं हो रही, उस लेवल पे नहीं हो रही, तो आपको और अच्छा म्यूज़िक करना है टू बी देयर इन द मार्केट। तो अभी जो नए लड़के या जो नई फीमेल आर्टिस्ट हैं जो अभी अपने आप को प्रूव करने में लगे हुए हैं, अपना दिल मत छोटा करना कभी भी, क्योंकि यू नेवर नो कि कल आपका दिन हो, परसों आपका दिन हो या तरसों आपका दिन हो। ऑलराइट, मैं एक आपका और इंटरव्यू देख रहा था, आपने उसमें कहा कि दैट बहुत ज़रूरी है कि आप जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसको आप अडेप्ट करें, Yes. इन टर्म्स ऑफ हाउ यू शुड साउंड, लाइक हाउ यू कैन मेक योर वॉइस साउंड डिफरेंट। Yeah. जैसे पिटबुल के साथ में आपने काम किया है, तो Yes. उसका टेम्पो जो है जो आपने किया था, आई थिंक 100 किया था, ही वांटेड 120। Yeah. सो यू वेंट विद दैट फ्लो। Yeah. तो वो सब अडेप्ट करना, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना, दुनिया में लेके जाना, वो कितना ज़रूरी होता है टू जस्ट मेक योर ऑडियंस ऑलवेज बी रेडी फॉर समथिंग न्यू। Yes, ये देखो कितनी स्पीड पे गाड़ी जा रही है, इसी स्पीड पे ज़िंदगी चलनी चाहिए। आई थिंक हर 5 साल में, हर 4 साल में कुछ नया आता है मार्केट में, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है और नई चीज़ें, कंपनीज़ नई इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, कंपनीज़ नई रिसर्च कर रही हैं। आई रिमेंबर जब 2008-10 में जब यूट्यूब आया ही था, तो तब वाले आर्टिस्ट दे वर डिपेंडेंट ऑन टीवी, they were dependent on radios, they were dependent on how many times their music, how many CDs they have made, क्योंकि CDs बिकती थी। फिर 2014, 15, 16, 17 जब मेरा नाम होना शुरू हुआ, तो YouTube बहुत बड़ा था, इसलिए मेरे पास बहुत सारे व्यूज़ हैं YouTube के ऊपर, क्योंकि तब एवरीबडी गॉट इनटू YouTube, नई चीज़ को सब सर्च करते हैं। राइट। फिर 18-19 में टिकटॉक आ गया, 17-18-19 में, तो तब टिकटॉक सुपरस्टार्स बन गए, बट जो पुराने थे जो टिकटॉक पे आए वो भी सुपरस्टार साथ बन गए। तो आपको फिर उसके बाद अब रील्स आ गया है, अब रील्स के सुपरस्टार्स, अभी कई गाने रील्स पे ट्रेंड होते रहते हैं, उनकी यूट्यूब पे व्यूअरशिप ही नहीं है। कई गाने रेडियो पे चल रहे होते हैं, उनको ना रील सुन रहा है ना ही उनको यूट्यूब सुन रहा है। तो हर एक चीज़ का अलग एक वो क्राइटेरिया रहता है क्यों वो गाना वहाँ प्ले हो रहा है। बट साथ साथ जो भी आर्टिस्ट हैं, लाइक मैं तो हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखता हूँ। मैं हमेशा जो चीज़ हो रही होती है उसको 50-70% करता, 100% नहीं करता हूँ, क्योंकि देन आई विल बी स्टक समवेयर इन द वर्ल्ड ऑफ दिस ओनली। आई वोंट बी एबल टू मेक मोर म्यूज़िक, मोर यूनिक म्यूज़िक अदरवाइज। बट येस, मैं अप टू डेट रहता हूँ और हम सबको अप टू डेट रहना भी चाहिए। आई थिंक आपको भी 1-2 रील डालनी चाहिए कल जाते ही। तो जो भी बंदा समय के साथ चल रहा है, समय उसके साथ चलेगा। जो समय से पीछे चल रहा है, समय एनीवेज आगे भागेगा। नहीं, डेफिनेटली। अच्छा गुरु, आपको ये जो पंजाबी कल्चर का, म्यूज़िक का जो पॉपुलैरिटी है जी, उसका आपको उसका रीज़न क्या लगता है? फॉर एग्जांपल, जैसे आई थिंक पंजाबी इज़ मे बी वन ऑफ द ओनली लैंग्वेजेस लाइक दैट वी हैव होल इंडिया, व्हिच इज़ होल इंडिया। एट द सेम टाइम मतलब पाकिस्तान में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि पंजाबी बोलती है जी। फिर उसके बाद दुनिया भर में, चाहे कनाडा हो, यूएस हो, यूके हो, कहीं पर भी हो, पंजाबी बहुत पसंद किया है। इवन नॉर्वे में फॉर एग्जांपल, जी, इट इज आई एम जस्ट गिविंग वन रैंडम एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेरेवर जी। तो ये आपको इसकी पंजाबी की जो पॉपुलैरिटी है उसका रीज़न क्या लगता है? एक तो इसका जो वर्ड्स हैं ना, बहुत सारे जो हिंदी के साथ मैच होते हैं। बड़ी सारी चीज़ें हैं जो एज़ ईजी एज़ हिंदी हैं, और बोलने का तरीका भी, जैसे अभी मैं बोलने का तरीका, बोलन का तरीका, तो बहुत सारे वर्ड्स हैं वो सेम है, और वर्ड्स का ना वो जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। और सेकेंडली जब भी कुछ इंडिपेंडेंट मार्केट में होता है कि पंजाबी सॉन्ग्स का कोई दायरा नहीं है, हमें कोई डायरेक्शन नहीं दी जाती कि ऐसा गाना बनाओ। जैसे बॉलीवुड में होता है, भाई चंद्रमा भी है तो चंद्रमा के ऊपर लिखो कुछ, रात का सीन हो तो रात का गाना लिखो, प्यार है तो प्यार का गाना लिखो। हमारे वाले में गाना कुछ और चल रहा होता है, उसमें प्यार की बात डाल दो। दैट्स हाउ द इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट म्यूज़िक इज़ बीइंग सर्व्ड, दैट्स व्हाई इट्स वर्ल्ड वाइड। एंड सेम गोज़ विद पंजाबी। हमें कोई लिमिटेशन नहीं है, हमें कोई दायरा नहीं है, हमें कोई गाइडेंस नहीं है। हमें जो मन करता है, एक थॉट आया उसके ऊपर गाना बना दिया, एंड दैट इज़ फॉर द मासेस। आई थिंक इंडिपेंडेंट म्यूज़िक
पंजाब से ही इंडिपेंडेंट म्यूज़िक पैदा हुआ है और आई थिंक अभी ये हिंदुस्तान लेवल पे जा रहा है। एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू डू इंडिपेंडेंट सॉन्ग और उसका ये रीज़न है कि कोई बाउंड्रीज़ नहीं है। ओके ये एक जनरली एक कहते हैं जैसे आपकी आवाज़ में भी नज़र आता है कि एक वो जो ज़मीन का सौंधापन है वो आता है कहीं ना कहीं, जो सरसों के खेत हैं उसकी खुशबू आती है। ये जो पंजाबी जो ज़मीन से जो एक जो रिश्ता है और जो वो एक बहुत ही आई थिंक मुझे लगता है कि वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन कामयाबी ऑफ सच ह्यूज कामयाबी, आपकी कामयाबी या फिर पंजाबी आर्टिस्ट की, उसकी क्या अहमियत है आपकी ज़िंदगी? आई थिंक जब भी कोई भी आप दुनिया का सुपरस्टार, कोई भी दुनिया का बिजनेसमैन, कोई भी दुनिया का सक्सेसफुल बंदा उठा के देखोगे, दुनिया का छोड़ो हिंदुस्तान का उठाते हैं, वो हमेशा किसी गांव से होगा, किसी छोटे से घर से होगा, वो बंदा मिट्टी के साथ जुड़ा होगा, वो बंदा हमेशा अपनी बैकग्राउंड को चेक करता रहेगा, उसकी बात करता रहेगा, उसके लिए काम करता रहेगा। आई थिंक उसी में एक अपनापन है, उसी में भगवान है और जहाँ पे भगवान है वहाँ पे आई थिंक सक्सेस लाई करता है। सेम गोज़ विद माई जर्नी, सेम गोज़ विद everybody else's journey, whosoever is doing good in their musical journey. I think जो बंदा अपनी मिट्टी के साथ जुड़ा रहेगा वो लाइफ लॉन्ग सक्सेस अचीव करता रहेगा। एक छोटी सी एग्जांपल है, हमारे सलमान सर हैं, वो हमेशा उनको जब भी मैं सलमान सर को मिलता हूँ, मैंने कभी बताया नहीं है, फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग इट ऑन द कैमरा, क्योंकि मेरा उनसे मुलाकात या तो कभी उनके घर पे जाना हो जाता है, कभी कभी सर बुला लेते हैं या फिर अपने टूर पे होता है। मैं जब भी सर को देखता हूँ, मिलता हूँ, मैं घर जाके 150 गुना ज़्यादा मेहनत करता हूँ। ऐसा क्यों? उन्होंने इतने साल दिए हैं इस इंडस्ट्री को, उन्होंने इतना काम किया है, कोई छुट्टी नहीं ली है, एंड स्टिल ही इज़ डूइंग इट आई थिंक एट द टॉप गेम। सो टाइगर ज़िंदा प्रोमो ज़बरदस्त है। ओ या एपिक प्रोमो। ओ यस। सो अगर वो कर सकते हैं तो हम तो अभी शुरू भी नहीं हुए। फिर तो मेरे को होता है कि यार जितनी सर मेहनत कर रहे हैं, मैं उससे उनसे 2-10% भी वैसा हो जाऊं तो मेरे को और मज़ा आने लग जाएगा ज़िंदगी जीने में, मेरे को और मज़ा आने लग जाएगा अपना काम करने में। एंड वेन एवर आई सी हिम, ही इज़ सो ग्राउंडेड, ही इज़ सो सपोर्टिव, और हमेशा वो अपनी बैकग्राउंड को नहीं भूलते हैं। हमेशा जब भी कोई त्यौहार होता है या जब भी कुछ भी हो रहा होता है, ही मेक श्योर कि वो उसके लिंक के साथ कुछ ना कुछ पोस्ट करें अपने सोशल मीडिया पे, उसकी बात करें अपने प्लेटफॉर्म पे। और मैं जब भी सर को मिलता हूँ मेरे को बहुत मज़ा आता है और उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, मैं उनकी जर्नी से बहुत इंस्पायर्ड हूँ और आई लव सलमान सर। ओके, मेरा अगला सवाल उसी से रिलेटेड रहेगा जो मैंने ऑब्जर्व किए चीज़, और मैं उसके बारे में आपकी बहुत कम उम्र है लेकिन आपने जो एक मतलब गैर मामूली आपकी पॉपुलैरिटी है, कामयाबी है, बट एट द सेम टाइम जो आपके पीयर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, उनसे जो आपने एक इज़्ज़त हासिल करी है नेचुरली, जी, वो क्या होता है, इज़्ज़त जो होती है वो आप डिमांड नहीं कर सकते, वो या तो अंदर से आती है या फिर नहीं आती। यस। तो मैंने देखा है सलमान खान को, आप जब एंटर करते हैं वो कहते हैं गुरु पाजी, so you are much younger to him and all that, but obviously that respect is coming from the fact because he respects you as an artist. जी, उनको इस चीज़ के आई थिंक जो परख है वो मेरे ख्याल सलमान खान से बेहतर ज़्यादा किसी को होगा। yes. आप उनसे उम्र में कम है लेकिन वो आपको गुरु पाजी बोल रहे हैं, and he knows so many big stars. Many a times he doesn't even acknowledge quite a few of them. ये जो आपने इज्जत कमाई है दिल से, जी, वो कितनी वैल्यूएबल है आपके लिए? आई थिंक वही सब कुछ मायने रखती है, वही वैल्यू रखती है, क्योंकि ये हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये उसी के लिए कर रहे हैं। बंदा अपने घर से निकलता है, कोई जॉब पे जाता है या कहीं पे इवन द टॉप गाय ऑफ द ऑफिस और द लोवेस्ट रैंक गाय ऑफ द ऑफिस, उनको सिर्फ क्या चाहिए, कोई उनसे प्यार से बात करे और कोई उनको रिगार्ड शो करे। तो आई थिंक, और ये वो जैसे आपने बोला कि मैं आपको बोल नहीं सकता कि भाई मेरे को ये बोला करो आज से, है ना। जैसे हम मिले हैं शोज़ पे, हम मिले हैं 2-3 उससे पहले इंटरव्यूज़ में, बट हमारा एक कनेक्शन है जो हमें पता है। वी लव ईच अदर, वी लव सीइंग ईच अदर। हमें खुशी होती है कि चलो आज भाई आए हुए हैं यार, आज हम
इंटरव्यू कर सकते हैं, आज ये कर सकते हैं। सो आई थिंक वो चीज़ नेचुरली होती है। एंड आई वांट टू थैंक सलमान सर कि वो उनका बनता नहीं है कि ऐसे मेरे को, क्योंकि ही इज़ आई थिंक वो जितनी मेरी एज है उससे 5-10 साल उन्होंने ज़्यादा काम करा है इंडस्ट्री में, है ना। तो बट आई फील ग्रेट कि ही नोज़ मी because we've grown up watching his movies, we grown up उनका सक्सेस स्टोरी देखते देखते, एंड ही नोज़ मी, दैट्स अ बिग डील फॉर मी।